हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही सब आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी इस रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, काफ़ी संतुलित रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। कुछ एक छोटे मोटे काम आपके डिले हो सकते हैं, लेकिन डिले होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका काम नहीं होगा। थोड़े समय में हो सकता है कि 31 तारीख को ही आपका काम हो जाए। जल्दबाजी, घबराहट, पैनिक डिसीजन इस दिन आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। ये दिन व्यापार के मामले में, आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, सभी मामलों में बढ़िया और आपके फेवर का बना हुआ है। 1 अगस्त का जो दिन रहने वाला है ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। लोगों को आपके ऊपर एक अलग तरीके का विश्वास हो जाएगा जब आप अपने काम के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। कुछ एक मामलों में आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। लोगों की छोड़िए, आप अपने काम में अगर 1 तारीख को आगे बढ़ते हैं तो जिस कार्य को हाथ मिलेंगे सफलता उसमें सुनिश्चित है, मिल जाएगी। अदरवाइज में भी व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है। प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 70% प्लस का सपोर्ट बनता है इस दिन। 2 अगस्त का जो दिन है ये थोड़ा अलग रहेगा। सबसे पहली चीज़, दिन खराब नहीं है, ये दिन आपके लिए फेवर कर रहा है। लेकिन इस दिन में एक प्रॉब्लम है, वो ये कि आप अपने आप को थोड़ा इनकैपेबल मानिए। जैसे एक आलस होता है ना, आलस आ जाएगा, काम ना करने की इच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ अपने मेंटल स्टेट को पॉजिटिव और स्ट्रेट रखने की ज़रूरत है। अगर ये कर पाते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक तरीके से समझें तो इस दिन आप अपने आप को अपने आप में ही लॉक फील करेंगे। एक बंधन सा अनलॉक करना है, बस बंधन को तोड़िए, आगे बढ़िए और सब कुछ जो आप करना चाहते हैं इस दिन कर ले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में अच्छा सपोर्ट बनाया है। 3 अगस्त का जो दिन है ये आपके जीवन के कुछ एक इम्बैलेंस सिचुएशन को रीबैलेंस कर देगा। इस वजह से, यानी जो असंतुलन है उसको संतुलित कर देगा। इस वजह से कई सारे मामले आपके सुलझ जाएं, ऑन द ट्रैक आ जाएं, आपको नया रास्ता नज़र आ जाए। इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी होगी। जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी होता है ना कि कुछ सिचुएशन मुड़ रही है हमारे फेवर में और हम जल्दबाजी करते, नहीं करना, रुकिए, मुड़ने दीजिए, उसको आने दीजिए सिचुएशन को फेवर में। जब वो फेवर में आ जाए तो उसका फ़ायदा उठाइए। इस दिन में अच्छी बात यह है कि ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और उनकी अनुशंसा मतलब एक तरह से उनका एग्री होना, उनका कॉन्सेंट, उनकी सहमति आपके साथ बनेगी। तो उनकी अनुशंसा के कारण आपके जीवन में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं देवदूतों के द्वारा या सिचुएशन के द्वारा, उन परिवर्तनों का आपको दोहन करना भी है, आप करोगे भी और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिना वजह में इमोशनल मत होइएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 3 अगस्त बढ़िया है। 4 अगस्त का दिन आगे बढ़ने के लिए
अच्छा जी, ये आप आगे बढ़ेंगे इस तरह की इंडिकेशन देता है। और आगे बढ़ने की इंडिकेशन तो देता है, साथ साथ कहता है कि आपको ऐसी प्रेरणा मिल जाएगी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अंतः प्रेरणा, खुद में आप इंस्पिरेशन ले लें और उस इंस्पिरेशन से आगे बढ़ें। एक दूसरी होती है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए एक इंस्पिरेशन जो आउटसाइड में है, उसकी वजह से अंदर से आप अपने आप में पुश फील कर दें। तो ये वाला आपको मिलेगा कि बाहर जो इंस्पिरेशन है, उस इंस्पिरेशन की वजह से अंदर से एक पुश आएगा और आपको आगे बढ़ना होगा। आप थोड़ा स्वार्थी भी रहेंगे, जो अच्छी बात है, आपके लिए बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, पहली चीज़। और दूसरा कहता है आर्थिक मामलों में समझौता मत करिएगा। समझौता मतलब अपना नुकसान नहीं करना है। प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन थोड़ा सा सिचुएशन को कहता है कंट्रोल करके रखिए। साथी या जीवन साथी के साथ में बहुत ज़्यादा आग्रहित हो जाना, डिमांडिंग हो जाना मुसीबत करेगा, तो बस इसका ध्यान रखिए। बाकी जिन कार्यों को हाथ में लेंगे सफलता उसमें मिलेगी, नए काम को शुरू कर सकते हैं। व्यापारिक मामले, एजुकेशनल रिलेशनशिप्स और या एजुकेशन के मामले और सोशल इमेज, इन तीनों में सफलता दिखाई दे रही है। अच्छा, ये दो कार्ड आ गए तो ये नल एंड वाइड हो जाएंगे। 5 अगस्त का जो दिन है ये 4 तारीख की बिल्कुल रिप्लिका जैसा होगा। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल रिप्लिकेट कर रहा है, लेकिन इस रिप्लिकेशन में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अंदर से वो पुश फील नहीं होगा। बाकी सब फील होगा, बाहर इंस्पिरेशन भी फील हो जाएगी, लेकिन अंदर से पुश नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होने की कोशिश कर सकते हैं या दिखा सकते हैं या जानबूझकर होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं। जिनसे आपको प्यार है या जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा पैसिव और एक्टिव दोनों हो जाने की पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम में आप एक्टिव भी रहें पैसिव भी रहें, दोनों की पॉसिबिलिटी है। ये कैसे होता है? आप जो चाहते हैं उसके लिए एक्टिवनेस आ जाए और वो जो चाहती या चाहता है उसके लिए बिल्कुल पैसिव हो जाए, तो ये सिचुएशन कंट्राडिक्शन हो जाएगी और ये कंट्राडिक्ट सिचुएशन आपके रिलेशन में प्रॉब्लम करेगी। हालांकि आप अपने आप को हर तरफ से सही साबित करने की भरसक कोशिश करेंगे। जैसे आप स्वार्थी भी रहेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण अपना स्वार्थ साध नहीं पाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होकर उस चीज़ से हट जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ी सी दृढ़ता दिखा पाते हैं 5 तारीख को, तो इस दृढ़ता के कारण सफलता सुनिश्चित है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में दिन सपोर्ट करता है। बस अपना मेंटल स्टेटस थोड़ा सा मैनेज करिए। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 अगस्त का दिन कहता है कि आप मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचने की बजाय एक टारगेट ले लीजिए और उस पर काम कर लीजिए और उसे अचीव करिए, वो अचीव हो जाएगा। कुल को धावें एक भी ना पावें, ऐसा करके एक कहावत है, हमारे यूपी साइड में है। मैं रहता दिल्ली में हूँ, यूपी का हूँ। तो कहने का मतलब वही है कि हर चीज़ को अगर पाने की दौड़ लगाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो एक चीज़ की ओर दौड़िए पहले। दूसरा, अगर आप अपने मन को थोड़ा सा संतुलित कर पाए, भटकाव से बचा ले गए और ओवर इमेजिनेशन नहीं ले आते हैं, कभी कभी ओवर इमेजिनेशन भी नुकसान करती है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि पॉजिटिव भी ओवर इमेजिन कर लेंगे, नेगेटिव भी ओवर इमेजिन कर लेंगे, इस वजह से चीज़ें मिल नहीं पाएंगी। तो गलती आपकी इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी वे ऑफ थिंकिंग की हो सकती है। इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करना है। अच्छा, इस चीज़ के अलावा बाकी ये दिन आपको सपोर्ट करता है। ये दिन आपको सपोर्ट करता है टारगेट बनाने में, टारगेट अचीव करने में, नए काम शुरू करने में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में, जॉब में, रिलेशन में, एजुकेशन में, सोशल इमेज में, सब चीज़ों में सपोर्ट करता है। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है ये हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से अच्छा आपके फेवर में है। एक सुखद समाचार मिल सकता है। कार्य योजना लगभग कंप्लीट हो रही है या एक समापन की ओर पहुंच गई है, इसकी जानकारी मिल सकती है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में दिन सहयोगी बना है। बस आप अपने माइंड में कुछ निगेटिव परसेप्शन इस प्रकार की करेंगे जिसके कारण आप इस पूरे दिन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने निगेटिव परसेप्शन के साथ मत खड़े होइए, बस काम करिए, आगे बढ़िए और सफलता मिलेगी।
1 अगस्त का जो दिन है कहता है थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, पीछे नहीं हटना है, चैलेंजेस का सामना करना है। कुछ एक ऐसे मामले जहां आपको ऐसा लगता है कि अब आप इस चीज़ में अपनी कैपेबिलिटी और अपनी क्षमता को और बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके लिए ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। मतलब आपकी क्षमता में निखार आएगा, तो उस काम को करिए। जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, अगर आप खुद पीछे नहीं हटते तो सफलता उसमें सुनिश्चित है। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं, पुराने कामों में और तेज़ी ला सकते हैं। लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ये दिन रिलेशन मतलब उस एक प्रॉब्लम के अलावा रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बना है। 2 तारीख कहता है कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगी, 3 तारीख को वापस फेवर में। तो 2 तारीख की पैनिक सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं लेना, याद रखिएगा। कोई भी डिसीजन का मामला आए, बोलिए अगले दिन लेंगे। 3 तारीख को बिल्कुल डिनाई कर दीजिए, टाल दीजिए। अच्छा, 2 तारीख को कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपके चाहे बिना आपके जीवन में घटित हो और आपके जीवन में थोड़े से बदलाव को लेकर के है। ये बदलाव रुक नहीं सकता, रुकेगा नहीं। आप कोशिश करके देख लेना, या आप पॉसिबिलिटीज़ पर गौर करना कि क्या ये बदलाव रुक सकता है। आपको पॉसिबिलिटीज़ बता देंगे नहीं भाई ये रुक नहीं सकता, तो उसे होने दीजिए और ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ये बदलाव आपको तकलीफ़ देगा, और अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तो बदलाव तकलीफ़ नहीं देगा, बल्कि आगे की स्ट्रेटजी बनाकर काम करने में मदद करेगा। ये दिन बुरा है, अच्छा नहीं है। डेली रूटीन पर अपने कायम रहिए, कोई नया काम मत शुरू करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 3 तारीख वापस चीज़ों को पॉजिटिव लेकर के आ जाएगा। जो डैमेज आपको 2 तारीख को देखना पड़ा था उससे ओवरकम कर जाएंगे, वो नहीं भरेगा, उससे ओवरकम कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। परिवार को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के 100% आप अपने आप को जिन चीज़ों में लगाना और जो रिज़ल्ट पाना चाहते हैं उसको मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये दिन आपके फेवर में दिखता है। थोड़ा सा प्राकृतिक चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, या थोड़ा बाग बगीचे घूमने का मन कर सकता है। मतलब इस दिन आपको फूलों से प्यार हो सकता है, तो वो एक अलग बात है। इन चीज़ों के अलावा रिलेशन के मामले में चीज़ें बड़ी पॉजिटिव दिखती हैं। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं, अब केवल स्पेशली जो 2-3 लाइन बोलूँगा महिलाओं के लिए, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपको अपनी बॉडी में किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जो आपके पीरियड से जुड़ी, आपके कंसीव ना कर पाने से जुड़ी थी, तो उन सब से आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुछ एक मामलों में अगर आपके कंसीव होने, मतलब जैसे है ना कि कभी कभी महिलाओं को लगता है कि मैं कंसीव कर गई हूँ लेकिन अभी क्लियर नहीं है, तो आपको गुड न्यूज़ मिल जाए 3 तारीख को ही कि आप कंसीव कर गई हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी आती है। महिलाओं का चैप्टर क्लोज आप सभी के लिए। इस दिन आप ज़्यादातर खुश रहेंगे, आपसे लोग भी खुश रहेंगे और आपका ये दिन अच्छा निकलेगा। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में बढ़िया है। अब बात है 4 तारीख की। आप अपने टारगेट को दिन के शुरुआत में सेट कर लेंगे, पाने की कोशिश करेंगे, दोपहर होते होते टारगेट से भटक जाएंगे। इस भटकाव के कारण दिन खत्म होते होते ना ये वाला अचीव कर पाएंगे ना वो वाला। गफलत में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो गफलत का मतलब होता है कि अजीबोगरीब सिचुएशन, मतलब जहां हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं वाले मामले में क्या समझना है, अब इसको समझे। सुबह आपने जो टारगेट बनाया था उसमें डिस्ट्रैक्शन आएगा दोपहर को, तो दोपहर को जो भी डिस्ट्रैक्शन आए उसे टारगेट नंबर 2 कर लीजिए, टारगेट नंबर 3, 4, 5, 10, 100 जो मर्जी है वो कर लीजिए। भाई सुबह वाला टारगेट पहले अचीव होना चाहिए। सुबह हमने जो सोचा था पहले ये काम हो जाए फिर बाकी दूसरा होगा। सुबह सोकर उठे थे, हमने सोचा आज सैंडविच बनाकर खाएंगे, पहले सैंडविच बना लीजिए, उसके बाद सब्जी की और रोटी की और दाल की, चावल की प्रिपरेशन करिए, वरना उसकी प्रिपरेशन में लगे तो ना वो बनेगा ना ये बनेगा। ये तो खाया नहीं, मूड खराब रहेगा। वो खराब बना दोगे तो फिर सब गड़बड़। लड़के भी खाना बनाते हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल है, आप अपने एक लक्ष्य को साधें और उसी पर कायम रहें और सफलता 100% आपकी है। बाकी चीज़ों में रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में दिन बढ़िया है। 5 जुलाई का दिन कहता है थोड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना छोटी सी करना पड़ सकता है, तो थोड़ा उधार लेने और देने दोनों से दूर रहिए। इन चीज़ों के अलावा दूसरे लोग आपके धन को अनायास खर्च कराने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, उनसे भी दूर रहना है। उन लोगों को बुरा लगने दीजिए, कहीं किसी सिचुएशन में उनकी इंसल्ट करनी पड़े बाकायदा कर dीजिए। कोई भी डिसीज़न इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, मतलब पैसों से जुड़े किसी भी डिसीज़न को जो
अब जैसे 10, 20, 50 रुपए का मामला नहीं, बड़े डिसीजन लाख करोड़ का, उनको और वो भी डिसीजन कौन वाले जहां एक पैनिक सिचुएशन आ गई कि अरे भाई अब तो फंस गए, डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए। भाई मैं 2 दिन के बाद डिसीजन लूँगा। हाँ जी, ये 6 तक है ना, 7 वाला आगे कर दिया मैंने, तो 2 दिन के बाद, क्योंकि 5 और 6 दोनों बहुत अच्छे दिन नहीं हैं डिसीज़न लेने के लिए। और 5 तारीख को अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प क्या होती है, आपने हेल्प करी, आपकी की हुई हेल्प का कोई रिटर्न नहीं आना है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली हेल्प अगर कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं तो करना है, नहीं कैपेबल हैं तो अपना घर फूंक के हेल्प नहीं करनी है। ठीक, तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट देगा, लेकिन फिनेंशियल मामलों में सावधान रहिए। 6 तारीख को धोखा हो सकता है, कोई पर्सन आपको एक इस प्रकार का धोखा दे सकता है जिसके बारे में आपको पहले से अंदाज़ा रहा होगा, और इस वजह से दुख और ज़्यादा होगा कि यार हमको लग रहा था फिर भी हम नहीं हटे और ये हो गया, तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, बड़े मामले, बड़े लीगल मामले, पैसों के लेन देन के बहुत बड़े मामलों को टाल के रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन चीज़ों के अलावा कोशिश करें अपने कार्यों को खुद करें और दूसरों पर थोड़ा सा कम भरोसा करें, और दूसरों को ज़्यादा अपने काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना दें। अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स शेयर नहीं करें किसी से, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी में भी सपोर्ट नहीं करता। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 31 जुलाई को जो दिन है, 2 वे सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए सपोर्ट करता रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है। किसी स्पेसिफिक इकोनॉमिकल क्राइसिस या स्पेसिफिक इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उन चीज़ों में ये दिन आपको सफलता मिले, इसकी सूचना देता है। साथ ही साथ व्यापारिक उत्थान, प्रोफेशन, जॉब में तरक्की हो जाए। तरक्की का मतलब ज़रूरी नहीं प्रमोशन, तरक्की का मतलब आप एक स्टेप आगे चले जाएं, रिकग्निशन हो जाए, एप्रिशिएशन मिल जाए, तो ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। साथ ही साथ में परिवार में सहयोग की भावना रहेगी। आप किसी भी मामले को आसानी से मैनेज करने की कैपेबिलिटी होल्ड करके रखेंगे इस दिन। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 31 जुलाई बढ़िया है। 1 अगस्त का जो दिन है अच्छा और आपके फेवर में है, भाग्यकारी परिवर्तन आपके लिए लेकर आता है। तो 2 सिचुएशन बनेगी। एक, जब फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में मुड़े तो उस समय उसका दोहन करना है, बेनिफिट उठाना है। दूसरा, एक योजना बनाइए कि 1 अगस्त को आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से डील करेंगे। आपकी योजना के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती चली जाएंगी और आपको इसका फ़ायदा उठाना है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के मामले में ये दिन हाईली सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ रिलेशन और सोशल इमेज के मामले में भी ठीक ठाक सपोर्ट बनाए हुए हैं। 2 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन ना करें, दिमाग ज़्यादा ना लगाएं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, या बिना जाने हुए किसी के चरित्र के बारे में, उसके आचार विचार व्यवहार के बारे में पहले से कोई सोच मत बनाएं। सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज़ में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। ज़्यादातर मामले जो आपके पक्ष में अभी नहीं थे, 2 तारीख को वे इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप आसानी से उनको मोड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी हैंडलिंग और बैलेंसिंग क्षमता थोड़ी बढ़ जाएगी और इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बड़े बढ़िया होंगे, इसलिए चीज़ें अच्छी और आपके फेवर में दिखती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 3 अगस्त का जो दिन कहता है कि आप सिचुएशन को किसी भी ढंग से, किसी भी प्रयोजन के लिए मैनिपुलेट करने में कामयाब रहेंगे। अब यहाँ यूज़ तो मैं मैनिपुलेशन वर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है? क्योंकि आपका जो मैनिपुलेशन है ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस एस्पेक्ट में यूज करना चाहते हैं। लोगों को भी मैनिपुलेट करने और खुद को मैनिपुलेट करने की क्षमता भी इस दिन यानी 3 अगस्त को आपके अंदर रहेगी। तो आप चीज़ों को इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर दिखती है, इसलिए फॉर्चुनेटली आपके फेवर में कई सारी चीज़ें मुड़ जाएंगी। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 4 अगस्त का दिन आर्थिक प्रगति दिखाता है, रुके हुए पैसे के आने की सूचना देता है।
कहीं किए गए इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिले या मिलने की सूचना मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। इन चीज़ों के अलावा घर में अगर किसी बुजुर्ग सदस्य की हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें सुधार आएगा। बच्चों की घर की ज़रूरतें पूरी हों, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और साथ ही साथ में गैर ज़रूरी चीज़ें या लग्जरियस प्रोडक्ट्स आप अपने घर में खरीद के लाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों में बढ़िया रहेगा। जबकि 5 अगस्त उल्टा रहेगा। मिथुन राशि 5 अगस्त को आपको दूसरों पर भरोसा करने से परहेज करना चाहिए। इस दिन आपको धोखा दिए जाने की फुल पॉसिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा धोखा उन चीज़ों में मिलेगा जहां आपने दूसरे व्यक्तियों को कोई काम इसलिए सौंप दिया था कि आपको लग रहा था कि भाई ये व्यक्ति भरोसेमंद तो नहीं है, लेकिन इसने कर दिया तो ठीक। जो डर आपका है वो डर सही साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों के अलावा ये तो बुरा है, सिर्फ एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। किसी एक सिचुएशन को जिसको लेकर आप पिछले काफ़ी समय से परेशान रहे हैं, उसके क्लोज होने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। वैसे लीगल मामलों से इस दिन दूर रहें, रुपए पैसे के बड़े लेन देन को भी स्थगित रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन, रिलेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं करता। 6 अगस्त का दिन वापस चीज़ों को ठीक करता चला जाएगा, लेकिन इस दिन आपका जो मन है, आपकी जो फीलिंग्स हैं और आपकी जो एटीट्यूड है, ये बहुत रूड और रफ हो सकता है। आपका व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है, दूसरों को बुरा लग जाए ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका अपना फ़ायदा हो रहा है, अगर आप अपने काम से काम हैं, अगर आप जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं तो भाड़ में जाए। ये लोग, इनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी है और बस अपने काम पर बने रहना है। लेकिन जानबूझकर आप किसी के फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचाएंगे या नुकसान नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। टारगेट बनाइए, 6 तारीख को अचीव करने की कोशिश करिए। 80 से 100% की पॉसिबिलिटी है कि टारगेट को अचीव कर लिया जाए। नए काम, नए रिलेशन, इन सभी के लिए दिन अच्छा। लेकिन जो व्यक्तिगत प्रेम संबंध है उसमें यह दिन थोड़ा सपोर्ट कम करता है, लगभग 70%, 30% का लैक। और सोशल इमेज और एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को मैनेज करने में आपको हाईली कैपेबल बना देगा। इसलिए आप अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रख करके आगे बढ़ें। जिन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे हो जाएंगी। एक डिसीजन पर काम करना आसान होगा इस दिन। व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जॉब के क्षेत्र में आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप पीछे नहीं हटे तो रिकॉग्निशन मिल जाएगी। एक छोटे से प्लानिंग के साथ काम करेंगे, फ्यूचरिस्टिक रहेंगे तो आने वाले समय में भी आपको उत्तरोत्तर सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 1 अगस्त का जो दिन है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है। आप इस दिन अच्छाई और बुराई में से अच्छाई को चुनें, बुराई को ना चुनें। अगर स्वार्थ और निस्वार्थ, सेल्फिश और सेल्फलेस के बीच चुनना है तो सेल्फलेस को चुनें, निस्वार्थ भावना को चुनें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन लोग आपसे काफ़ी उम्मीदें करेंगे, आप अपने आप से काफ़ी उम्मीदें करेंगे, आप अपने ईश्वर से काफ़ी उम्मीदें करेंगे। मन को शांत बनाए रहिए, क्योंकि मन में वोलाटाइलनेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत आ रही है, लेकिन फिर भी अंदर एक स्थिरता फील हो जाएगी। यानी अंदर की लो स्थिर रहेगी, सराउंडिंग में वोलाटाइलनेस आपके बनी रहेगी। वोलाटाइल मतलब उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा हलचल, तो ये बनी रहेगी। इन चीज़ों के अलावा आपको चाहिए कि इस दिन आप अपने दिन का कुछ हिस्सा, खाली समय, थोड़ा सा ईश्वर के साथ बिता लें। अगर आप बैठ जाते हैं जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर, या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा है और नए काम शुरू करने के लिए भी अच्छा है। 2 अगस्त का दिन आपके मन में नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं का एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनाता चला जाएगा। आप सिचुएशन को अगर पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव दिखेगी, अगर नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव। यहाँ मामला वो वाला होगा कि आधा गिलास पानी है, आप आधा देख लीजिए या आधा भरा हुआ, मतलब आधा खाली देख लीजिए या आधा भरा हुआ, डिपेंड आपके ऊपर करता है। यहाँ मैं आपको तीसरा परसेप्शन भी देता हूँ, यानी तीसरा प्रेफरेंस, और वो ये है कि अभी जो ग्लास है वो आधा खाली तो है, लेकिन आधे की अपॉर्चुनिटी बची है, तो उसे आधा और भरना है, तब पूरा भर जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप इस दिन को
पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव देखेंगे तो अकॉर्डिंगली नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस दिन में तो अपॉर्चुनिटी भी दिखेंगी, और ये पूरा दिन आपकी सोच के अकॉर्डिंग चलता चला जाएगा। अगर आप अच्छा, ये जो सोच के अकॉर्डिंग चलेगा इसमें एक ऑटो सेटअप है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो दिन आपका नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि हमारा इंसान का जो दिमाग है ये ऑटो नेगेटिव होता है। हमें नेगेटिव थिंकिंग करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा थोड़ी करते हैं कि चलो जी 3 बज के बैठ के नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, सुबह हो गई बैठो नेगेटिव थिंकिंग करते, कोई ऐसा नहीं करता। नेगेटिव अपने आप आता है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है। तो वो ऑटो सेटअप नेगेटिव वाला चलता रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है और बाकी का 50% खाली छूटा हुआ है। आप उसे नेगेटिविटी से भर दो या पॉजिटिविटी से, मर्जी आपकी। 3 अगस्त का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। आप अगर कुछ हासिल करने के लिए एक प्रयास शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन सबसे बढ़िया है, चुन लीजिए, इसी दिन से प्रयास शुरू करिए। भले आप इस दिन से काम ना करें, लेकिन इस दिन फाइनल करना भी बहुत प्रभावशाली रहेगा। सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के, और ये जो समय है ये निहित है, निहितार्थ है, यानी नेसेसरी है, और इतना समय देने की ज़रूरत भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट करेगा। और एक चीज़, कहीं घूमने की परिवार के साथ योजना बन सकती है, तो उसमें भी यह दिन आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। 4 अगस्त का जो दिन है, 4 अगस्त का दिन कहता है कि आप सिस्टमेटिक वे में एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपके अंदर इस दिन जो पैशन होगा उसको सही ढंग से यूज कर पाएंगे। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो पैशन ज्वार भांटे की तरह उछलेगा और धड़ाम हो जाएगा। सीढ़ी चढ़नी है, ये दिन कहता है एक एक कदम करके चढ़ जाइए और आप अपने पैशन से चढ़कर ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अपने पैशन में अगर आप जंपिंग करने की कोशिश किए कि भाई मैं नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ूं फिर 4 सीढ़ी जंप करूं, तो गिरने की और सिर फूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बस वही नहीं करना है। बाकी जिन भी कामों को हाथ में लेंगे सफलता मिल जाएगी। धैर्य बनाए रखें और सिस्टमेटिक वे में काम करिए, दिन आपका है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करेगा। 5 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि आप अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है, जो टारगेट बनाए हैं उसे अचीव कर सकते हैं। बस बीच में आने वाले भटकाव के साथ सिंक नहीं होना, अपने मन को लिंक नहीं करना है। हमें भटकाव आ जाता है बीच बीच में, तो वो भटकाव आने की पॉसिबिलिटी 5 तारीख को है। इन चीज़ों के अलावा आप एक नए ऐसे टारगेट को अपने आप ही बनाने की कोशिश करेंगे साइमल्टेनियसली अपने टारगेट के बगल में, जो आपके टारगेट को पूरा हुए बिना ही आपको मिसगाइड करने के लिए काफ़ी होगा। तो अगर एक नई योजना दिमाग में आती तो उसे कहीं नोट कर लीजिए, एक डायरी पर नोट कर लीजिए, हाँ जी ठीक है ये वाला काम मेरा खत्म हो जाए, फिर इस पर आकर के सोचते हैं और देखते हैं क्या करना है। तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। इमोशनल फैक्टर इस दिन हावी रहेगा, तो थोड़ा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस दिन आपका डिमोटिवेशन हो जाए, कॉन्फिडेंस गिर जाए धड़ाम से, तो थोड़ी देर बैठ जाइए, आंखें बंद करिए और सोचिए ज़िंदगी में आपने क्या क्या अचीव किया है। अपनी अचीवमेंट्स पर विचार करिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में दिन अच्छा है। आप अपने माइंड में नेगेटिविटी ना लाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। 6 अगस्त का दिन जबकि बहुत अच्छा है, सभी से बढ़िया, मतलब पूरे वीक में सबसे अच्छा दिन। नए काम शुरू कर सकते हैं, जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लोगों में आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, लोग आपकी यश गाथा गान कर सकते हैं, मतलब दूसरों से आपके बारे में पॉजिटिव तारीफ कर सकते हैं। इस दिन आप अपने आप में भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन गौरव फील करिए, प्राइड फील करिए, प्राउड रहिए, लेकिन घमंडी मत रहिए, ठीक है। तो घमंड नहीं करना, इगोइस्ट नहीं होना, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर मामले में ये दिन बढ़िया सपोर्ट बनाया है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का राशिफल। आपके लिए कैसा लगा, इसके जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 31 जुलाई का दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। आप जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लोग आपकी तारीफ़ कर सकते हैं। सोशल इमेज और स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आने की पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही हैं। इस दिन आप एक सही निर्णय लेने की प्रक्रिया में सही डिसीज़न ले पाएंगे और एक प्रकार से अपना स्वयं का या ज़रूरत हो तो किसी का मार्गदर्शन करने की क्षमता रख पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 1 अगस्त का जो दिन है ये भी 31 तारीख की तरह है, सही निर्णय लेने में यह दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन इस दिन में एक ही समस्या है, वो ये है कि आपका दिल बहुत नरम रहेगा।
लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और वो भी अनायास। और आपकी प्रॉब्लम ये होगी 1 तारीख को कि आप जानते होंगे कि सामने वाले फ़ायदा उठा रहे हैं और इस दिन आप नहीं बोल पाएंगे। इसे थोड़ा रोकना है, वरना लोग आपका सचमुच फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, अपनी हनक, अपनी इमेज, अपनी पावर का ध्यान रखिए और आपकी साख से किसी को खिलवाड़, आपकी इमेज से किसी को खिलवाड़ करने का मौका मत दीजिए, ना परमिशन दीजिए। इस दिन आप एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन की तरह से रहेंगे और सिचुएशन को पॉजिटिवली होने देंगे, यानी जो पॉजिटिव चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं उसे चलने देंगे, मतलब अपने डेली रूटीन पर बने रहेंगे। 2 अगस्त का जो दिन है ये कुछ एक डिसीजंस आपके डिले कर सकता है, कुछ एक डिसीजंस में या आपकी योजनाओं में कमियां जो आपकी हैं वो आपको शो आउट कर सकता है। वैसे ये दिन बुरा नहीं है, इस दिन आप अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक दृढ़ता, एक संकल्प शो कर सकते हैं, लेकिन ये जो संकल्प है ये सतही होगा, ये दृढ़ता सतही होगी। सतही मतलब अभी इसमें दम नहीं है। ये उस तरह है ना जैसे बैठे हुए हैं और किसी ने सोचा भाई हम ना एक फलाना काम करते हैं, हाँ यार ये बहुत बढ़िया है, ये काम करेंगे और बहुत सही रहेगा और ये होगा। करा नहीं है, शुरू नहीं किया, लेकिन प्लान कर लिया, तो उस प्लान में दम हो सकता है, लेकिन आप शुरू नहीं कर रहे तो फिर बेकार है। या आपका प्लान बेकार हो सकता है लेकिन आप शुरू कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर के एक ऊहापोह की स्थिति इस दिन आ सकती है। तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना है, वो क्षणभंगुर है, मतलब दिन ख़त्म होते होते तक चीज़ें हट जाएंगी। लोग आपको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, आपसे 10-15 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, तो उनके साथ बातचीत करते समय होशियार रहिएगा और किसी को उधार देने की ज़रूरत इस दिन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिलेशन एजुकेशन में ये दिन अच्छा है, सोशल इमेज के मामले में कहता है थोड़ा सावधान रहिए। 3 तारीख रिलेशन एजुकेशन सोशल इमेज बिजनेस प्रॉपर्टी जॉब किसी मामले में अच्छा नहीं है, ये दिन बुरा है क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। इस दिन को अच्छा कैसे बनाएंगे? जो रूटीन आपका डेली पर्पज का है या डेली का है वो डेली रूटीन अपना कायम रखिए, रोज़मर्रा के काम करिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी, अगर कहीं कोई सिचुएशन बनी तो अपना फ़ायदा देखिए और अपने फ़ायदे को लेकर के किनारे होइए, दूसरों के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं सोचना है, इग्नोर कर देना है। और साथ ही साथ में अपने आप के साथ अन्याय नहीं करना। अगर आप अपने साथ अन्याय करेंगे तो नुकसान और होगा। कभी कभी हम ना दूसरों को बेनिफिट दिलाने के चक्कर में खुद के साथ अन्याय कर जाते हैं, वो नहीं करना है। आपके साथ न्याय हो रहा है और उसकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करें? ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग अपने साथ रखनी है। 4 अगस्त का जो दिन है ये कहता है एक व्यापारिक यात्रा यानी कि ऑफिशियल ट्रिप की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और ये हालांकि आपके कॉन्सेंट से बनेगी तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इस दिन आप अपने किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार, संबंधी से मुलाकात कर सकते हैं। दूर से एक मैसेज की आने की पॉसिबिलिटी है जो व्यापारिक या एक प्रकार से दिल के करीब हो सकता है। इस दिन नए काम को शुरू कर सकते हैं, टारगेट्स को बनाकर अचीव करने की दिशा में भी आप सफल रहेंगे। तो ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सफलता देता है। 5 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि एक एक कदम करके आगे बढ़िए और हर कदम पर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ते चलिए, मतलब पूरे दिन के आप शिल्पकार बन जाएं। आज क्या करना है, कैसे करना है, सारी योजना बनाएं और योजना के अनुसार काम करें। योजना बनाते चलें, काम करते चलें, दिन उस तरह से मुड़ता चला जाएगा। इस दिन में एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं तो काम करना बंद कर देंगे तो बेकार, मतलब सीधी सीधी बात है, आप जितना करेंगे उतना आएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप में थोड़ा सा एक डाउटफुल सिचुएशन में आ जाएं कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो भाई करिए, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर देख लेंगे उसको, फिर तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं कर पाएंगे तो। जैसे मान लीजिए 100 किलो का वजन है, अब कहता है कोई को उठाइए 100 किलो, नहीं हम नहीं उठा पाए। अरे देखो तो भाई, नहीं उठा पाओगे तो नहीं उठा पाओगे, और उठ गया तो उठ गया, पहले ट्राई तो मारो, बिना ट्राई किए कैसे मना करना, तो वो नहीं करना है। ठीक है, इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इतना ध्यान देंगे तो ये दिन हाईली आपके फेवर में रहेगा। 5 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट करता है और साथ ही साथ में 5 तारीख को किए गए कार्यों की वजह से फ्यूचर में फाइनेंशियल गेन हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। 6 अगस्त का जो दिन है कहता है इमेजिनरी ना होइए, और अगर इमेजिनरी होना है तो सही से होइए। अब इसको समझें क्या है। पहला तो इमेजिनरी ना होइए, ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाओं में मत जाइए, जो प्रैक्टिकल है उस पर काम करिए और सफलता अर्जित करके बाहर निकलिए। और कहता है कि इमेजिनरी भी होइए, यानी आपकी जो इमेजिनेशन है अब उसमें कोताही भी मत करिए ना। अगर कल्पना ही कर रहे हैं तो अच्छी करें। जैसे वो अशोक चक्रधर की कविता सुनी थी ना कि वो
गुड़ रोटी खा रहा था कल्पना में। एक कविता है, कल्पना एक हाथ को रोटी दूसरे को गुड़ उसने बनाया था कल्पना में, इमेजिनेशन में, और छुआ छुआ के खा रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? बोला गुड़ रोटी खा रहा हूँ। कल्पना का घोड़ा दौड़ाया है, एक को गुड़ दूसरे को रोटी बनाया, खा रहे हैं। तो उसने कहा पागले, कल्पना ही करनी है तो बढ़िया कर, हलवा पूरी की कर। तो अब इसके आगे वाला बताऊंगा तो जोक बन जाएगा, तो वो नहीं बताऊंगा। कविता आप अशोक चक्रधर की खोज लीजिएगा। तो ये कहता है कल्पना करनी है, इमेजिन करना है तो थोड़ी बढ़िया करो ना, बेहतर वाली करो ना। ऐसी सस्ती सी टुच्ची सी इमेजिनरी करके क्या फ़ायदा है? तो जब बेहतर करोगे तो पता चलेगा कि हमारी कैपेबिलिटी तो और अच्छी हो सकती है, या हम और काबिल हैं थोड़ा बेहतर को अचीव करने के लिए। बस हमारी कल्पनाशीलता में थोड़ी कमी रह गई थी, और बिल्कुल आप वो कर पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए। इस दिन योजना बनाने का कार्य अगर आप करते हैं 6 तारीख को, तो बहुत अच्छी तरह से सफलता मिलेगी, आपकी योजना बन जाएगी। और अगर इन चीज़ों के अलावा आप अपने रोज़मर्रा के काम या किसी स्पेसिफिक टारगेट पर फोकस कर देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है अच्छा है, भाग्यकारी परिवर्तन आपके लिए लाएगा। एजुकेशनल मामलों में यह दिन हाईली सपोर्ट करेगा। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को आप खुद बदलना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आप किसी एक काम से हटकर अपने आप को दूसरे काम पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सपोर्ट कर देगा। अदरवाइज़ में आपके जो रोज़ डेली के काम हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, ईश्वर का सहयोग मिलेगा, और ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन बढ़िया है। 1 अगस्त का जो दिन है ये कहता है कि आप थोड़ा सा अपने मन में भटकाव ले आएंगे या आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, आप अपने ऊपर थोड़ा डाउट करेंगे, और जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले तो आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को याद करिए कि आप में कितनी क्षमता है और आप कितना कर सकते हैं। जब अपनी कैपेबिलिटीज़ को याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब जब कॉन्फिडेंस वापस आ जाए तो सिर्फ एक टारगेट जो आपने बनाया है या जिस पर काम कर रहे हैं उसी पर काम करने की कोशिश करिए। एक बार में 2-3 चीज़ों को साइमल्टेनियसली नहीं साधना है, इसका ध्यान रखें। अगर आप एक पर फोकस करते हैं, अपने आप को अवेयर करके काम करते हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। वैसे मन आपका थोड़ा इस दिन व्यथित और भ्रमित हो सकता है, उसे कोशिश करके कंट्रोल कर सकते हैं। दिन बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भटकाव एक बहुत बड़े भटकाव को निमंत्रण दे सकता है। तो शुरुआती भटकाव से बचिए ताकि आगे का भटकाव ना आए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 2 अगस्त का जो दिन है ये आपके फेवर में दिखता है, आपके पक्ष में दिखता है। सिचुएशन आपके पक्ष में अनायास आ सकती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने शाइनेस से बाहर निकलें। कभी कभी हमारा हेजिटेशन किसी सिचुएशन में या किसी स्पेसिफिक मामले में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो इस दिन की प्रॉब्लम वही है। अगर आप अपनी शाइनेस से, शाइनेस मतलब हेजिटेशन, शर्म, घबराहट, इनसे आगे नहीं बढ़ते तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं उसे करने के लिए अपनी ओर से प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि उससे ही सफलता मिलेगी। आपके द्वारा एक प्रकार से सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर को रखना, मोरल सपोर्ट दिखाना काम नहीं आने वाला, इसलिए आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों के अलावा जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और आगे बढ़ें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 2 तारीख अच्छा है। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है आपकी इमेज पहले से थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, लोग आपको लाइक करेंगे और लोग आपके साथ अपने रिलेशन को डेवलप करने में खासे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आपको थोड़ा चुनाव करके इंटरेस्ट लेना है कि किस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन बनाना है या किसके साथ नहीं बनाना है। अगर आप चुनाव करके काम करते हैं, थोड़ा सा छांट करके, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ झूठी तारीफ़ या वाहवाही भी मिल सकती है जिसे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये झूठी है, लेकिन फिर भी चलती है तो चलने दीजिए, अभी आपको नुकसान नहीं कर रही है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 3 तारीख अच्छा है।
4 अगस्त का जो दिन है कहता है कि आने वाले समय में 4 अगस्त को आप एक आर्गुमेंट का शिकार हो सकते हैं, एक साजिश के शिकार हो सकते हैं, एक झगड़े विवाद की स्थिति में फंसाए जा सकते हैं। इन सारे मामलों में से आपको बच के निकलना है। झगड़े और विवाद की स्थिति से सॉरी बोलिए और बाहर चले जाइए। अपनी गलती को कभी कभार छोटा मोटा मान लेकर के आगे बढ़ लेना है, लेकिन जहाँ पर आप गलत नहीं हैं और सिचुएशन ज़्यादा पैनिक हो रही है और आपको लगता है कि यार इस सिचुएशन से तो भागना भी पॉसिबल नहीं, तो वहाँ जूझिए, लड़िए, जोर से डटे रहिए। जीत आपकी होगी, हार नहीं होगी। और बिल्कुल ऐसे जीत आपकी होगी उन सभी मामलों में जिन्हें आप अपने हाथ में लेंगे 4 अगस्त को। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में हालांकि ये दिन 50% का सपोर्ट दिखाता है। 5 अगस्त को आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम को निकालने में काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं, इसलिए इस दिन के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें अपने आप में। हालांकि हर एक को आपका व्यवहार नहीं पसंद आएगा, तो आपको इसकी परवाह नहीं करनी। अब आइसक्रीम तो बेच नहीं रहे कि सबको अच्छा लगेगा, ठीक है। आइसक्रीम खा के सब खुश होते हैं, कोई नाराज़ थोड़ी होता है आइसक्रीम खा के। तो आप आइसक्रीम तो बेच नहीं रहे हैं, तो कुल मिला करके थोड़ा इग्नोर भी करके लोगों को चलना है, इस बात का ध्यान रखिए। जो लोग आपके लिए काम करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं और आपका फेवर करके आपको लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें ध्यान रखना, उन्हें याद रखना और उन्हें रिवार्ड देना, ये आपकी स्ट्रेटजी का अगर पार्ट नहीं है तो बनाइए, क्योंकि इससे भविष्य में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस दिन आप अपने आप को देखो, सोशल मामलों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव या इम्प्लांट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक दिन का हिस्सा, मतलब एक बड़ा हिस्सा आपके अंडर कंट्रोल चले, नियंत्रण में रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन में ये दिन थोड़ा सा मुश्किल करेगा, क्योंकि केवल 45% की पॉसिबिलिटी आपके पक्ष में आई है, फेवर में आ रही है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में दिन अच्छा है। जबकि 6 तारीख को देखें तो 6 अगस्त का दिन कहता है कि जो आपने प्लानिंग्स बनाई थी पास्ट में, उन सारी प्लानिंग्स में थोड़ा और डिले हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो पैनिक नहीं होना है, वो डिले भी नेसेसिटी है और उसके आगे भी अभी राह बाकी है, काम होगा। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों में तरक्की करने की योजना बनाने के लिए 6 तारीख बढ़िया है। 6 तारीख इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट करेगा कि ये दिन आपके रोज़मर्रा के छोटे मोटे कार्यों में भी आपको एक सफलतादायक स्थिति का सामना कराए, दिखाए। इस दिन में सिर्फ एक नेगेटिविटी है, वो ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन को इसलिए मैनेज कर रहे हैं कि भाई दुनिया के सामने झंडे गाड़ने हैं, क्या मैंने किया, ठीक है। जैसे वो एक टीवी सीरियल था ना, खिचड़ी करके, जिसमें वो कुछ भी करता, कहता बाबूजी मैं लेकर आया, मैं करके आया। ऑटो बुला के लाता, कहता मैं लेकर आया ऑटो, मैं। तो ये ज़रा मैं करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा सेल्फिशनेस ले लेंगे या ज़्यादा एक ईगो या ईगोजेंट्रिकनेस आ जाएगी, वो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। तो थोड़ा न्यूट्रल नॉर्मल रहेंगे 6 तारीख को तो बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा, सोशल इमेज में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 31 जुलाई का दिन द्विपक्षीय मामलों को मैनेज करने में काफ़ी सहयोग करेगा, इसलिए 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कोई डिसीज़न लेते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। इन चीज़ों के अलावा अपने व्यक्तिगत जीवन को भी अच्छी तरह से संतुलित करने में आप सफल रहेंगे। सिचुएशन इस दिन आपके पक्ष में रहेंगी और वो वाले मामले जो आपके हाथ से दूर छटक गए हैं, अब उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट बनाया हुआ है। 1 अगस्त का जो दिन है आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की योजना प्रदान कर सकता है। सोशल इमेज आपकी पहले से बेहतर हो सकती है। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आप किसी एक योजना के ऊपर प्लान करके काम करना चाह रहे थे तो 1 तारीख अच्छा दिन है, करिए। कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्ट करता है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है। 2 अगस्त का दिन आर्थिक मामलों में थोड़ी सी समस्याओं का सामना करता हुआ आपको दिखाता है।
आर्थिक मामले इस प्रकार के हैं जो अबूझ पहेली जैसे हों, सुलझाने से ना सुलझें, तो पैनिक डिसीजन नहीं लेना है। कुछ एक मामले ऐसे जहां आपको लगता है कि अब इसमें हम फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उस वाले सिचुएशन में आपको 2 दिन का पॉज लेना है। यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख दोनों में बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, कोई बड़े कदम नहीं उठाने हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपके रोज़मर्रा के डेली रूटीन के वर्क हैं उन्हीं पर कायम रहिए, उन्हीं को करिए, इतना ही आपको करना है। ये दिन 50% सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 3 अगस्त का जो दिन है, 3 अगस्त के दिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं दिखती। कोई नुकसान हो जाए, चलती हुई योजना थम जाए, रुक जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आप पर भरोसा ना करें, आपके ऊपर आक्षेप लग जाएं, इस चीज़ की भी संभावना दिखती है। इसलिए थोड़ा सा होशियार रहिए, शांत रहिए, जल्दबाजी मत करिए और सिचुएशन को बस बीतने दीजिए। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता तो उस समय को निकल जाने देना चाहिए, चुपचाप, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। तो ये 3 तारीख बिल्कुल वैसा है, जो आपका डेली रूटीन है बस उसी को करें, बाकी कोई बड़े निर्णय वगैरह ना लें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा। 4 तारीख वापस से चीज़ों को ठीक करने लगेगा। जो 2 और 3 तारीख की समस्याएं थी या 2-3 तारीख को जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर हुई थी, 30% से 50% तक आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगी, आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। कुछ दूसरे लोगों का सहयोग भी मिलने की पॉसिबिलिटी है और उनके सहयोग से या उनका सहयोग जानबूझकर ले करके आप अपने मामलों को जिस प्रकार से मैनेज करेंगे उससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए और आप सिचुएशन को ऑन द ट्रैक लाने पर सफल हो, इसकी संभावना है। और साथ ही साथ अपने काम से काम रहें, दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करें। दूसरों के द्वारा स्वयं के लिए किए गए क्रिटिसिज्म या एक प्रकार से जो आपके बारे में नकारात्मक बातें लोग करते हैं उसको इग्नोर करके अपने काम पर फोकस रखें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 30 से 65% तक सपोर्ट बना देता है। मतलब ये 30% से शुरू होगा, 65% तक ऊपर उठेगा। अच्छा जी, अब 5 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है जो बिल्कुल फेवर में दिखता है। जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, सिचुएशन ऑटो बैलेंस हो जाएगी, ईश्वर की सहायता मिल जाएगी, सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परिवार में भी सम्मान की स्थिति बनेगी। एक छोटी सी चीज़ आपको अवॉइड नहीं करनी, वो है कर्म करना। कर्म नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने कर्म को करिए, सिचुएशन पॉजिटिवली 5 तारीख को आपके फेवर में मुड़ती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 5 तारीख अच्छा है। तुला राशि, 6 अगस्त का जो दिन है एक परिवर्तन दिखाता है। एक छोटे से चैप्टर का क्लोज होना और नए का शुरू होना, ये क्लोज़र दुख नहीं देगा, आपके जीवन को बस एक स्टेप आगे या समझे अगले स्टेज में लेकर के जाने वाला है। आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में, आचार विचार में थोड़े से परिवर्तन आएंगे। इन परिवर्तनों को स्वीकार करिए, ये होके भी रहेगा और इसका आपको उत्तरोत्तर बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अपग्रेड होने में अपने आप को बेनिफिट आपका है। और जिन कार्यों को आप करना चाहते हैं उसके लिए लक्ष्य साधन यानी कि टारगेट को अचीव करने की पॉसिबिलिटी रेट बढ़ती चली जाएगी। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 6 तारीख अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया, रिलेशन और सोशल इमेज के मामले में भी सपोर्ट बनाए हैं। तुला राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है ये सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ने में आपको सपोर्ट करेगा। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे सफलता मिलेगी। दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन मत बनाइए और किसी भी काम को करने से पहले अपने मन में नकारात्मक विचार मत लाइए। आप इस दिन अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। जिन कार्यों को करना चाहते हैं उनमें आप अपने रोल को निभा पाएंगे। लोगों और सिचुएशन के साथ बिल्कुल आपका तालमेल बन पाएगा जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इस दिन एक अच्छी योजना आपकी कारगर हो जाए, काम करने लगे, या एक अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना है। पास्ट में आपके साथ कुछ अन्याय हुआ था
तो उसकी भरपाई होने की पॉसिबिलिटी भी 31 तारीख को आ रही है। 1 अगस्त का जो दिन है ये इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे बढ़िया है, लेकिन अपने विवेक और अपने ब्रेन से इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरों से राय ले लीजिए, एडवाइस ले लीजिए, लेकिन करिए अपनी, सुनिए अपनी। इन चीज़ों के अलावा आप एक ओवर थिंकिंगनेस में भी इस दिन जा सकते हैं, वहाँ आपको नहीं जाना है। सिचुएशन को थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। फैमिली मैटर्स में ये दिन बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। जॉब, बिजनेस या आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें भी इस दिन का सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से आपको हेल्प करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 2 अगस्त का दिन रुके हुए पैसे को वापस आने की एक संभावना दिखाता है। इस दिन आपकी आर्थिक प्रगति हो इसकी पॉसिबिलिटी है, या 1 तारीख की जो पॉसिबिलिटी थी उसका 10 टाइम बेटर रिस्पॉन्स इस दिन मिले, इसकी संभावना भी दिखती है। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये कि इस दिन धन के अनायास खर्च होने की पॉसिबिलिटी है, यानी लग्जरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर, महंगे शौक वाली चीज़ों के ऊपर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं अनायास, तो उसको रोक सकते हैं, तो रोक लीजिए। परिवार को लेकर जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। हेल्थ में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले इसकी भी संभावना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 2 तारीख अच्छा है। 3 अगस्त का दिन हर प्रकार से आपको फेवर कर देगा, लेकिन आप अपने मेंटल स्टेटस को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट होगा 3 तारीख को। और ये जो नकारात्मकता आपके दिमाग में अनचाहे तौर पर आएगी, ये अवसाद यानी कि हल्के से डिप्रेशन का कारण बनेगी। मन बैठता जाएगा, सोच में पड़ जाएंगे, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरह की फालतू की बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दिमाग आपका फालतू की चीज़ों में ही घुस जाएगा। तो इस चीज़ से खुद को निकालने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहें। हो सकता है आपको लगे, आपको फील हो, आपकी इमेजिनेशन में आए कि आपके लिए राहें आसान नहीं हैं। कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा जब फंसेंगे। पहले आगे तो बढ़िए। बैठे ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे तो रास्ता सही है या नहीं वो कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूर से जो दिखता है वैसा नहीं होता। गूगल मैप में देखिए ना, वो आड़ा टेढ़ा दिखा रहा होता है, उतना भी आड़ा टेढ़ा नहीं होता ना, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है जब एक बार चलने लगी तो। और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करेगा। 4 अगस्त का जो दिन है ये आपके किसी कार्य योजना के पूरा होने का संकेत देता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ओवरबर्डननेस में चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, उसे थोड़ा कम करना है। बाकी ये दिन पूरा सपोर्ट करेगा। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में सहयोग है। आप जिन कार्यों को करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट है। नए काम को शुरू करने की योजना बन सकती है आपकी, तो उसमें भी सपोर्ट है। कुल मिलाकर ये दिन पूरा आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी वगैरह, इन सभी में ये दिन सपोर्ट बनाए हुए हैं। 5 तारीख कहता है कि आर्थिक प्रगति आपकी होगी उस प्रकार से जैसा प्लान आप करेंगे, लेकिन दूसरों के मामलों से खुद को रखिए दूर, क्योंकि दूसरों के मामलों की जो एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। और इसलिए चूँकि आप उनसे दूर रहें और दूर रखेंगे खुद को, इसलिए आपकी कार्य योजना पर कार्य करके आप सफलताएं अर्जित करेंगे, या भविष्य के प्रति जो योजना बनाए हैं उसमें भविष्य में आपको सफलता मिल जाएगी। आर्थिक प्रगति दिखती है, एक प्रमोशन की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, जॉब चेंज की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, जॉब स्विच करने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। बिजनेस और फैमिली में तरक्की, ये इस दिन का एक तरह से समझें तो संयोग है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 5 तारीख सपोर्ट करता है। 6 तारीख कहता है कि इस दिन आप थोड़ा शांत रहेंगे, मन आपका पता नहीं क्यों एक शांत सा फील करेगा। सिचुएशन आपके जीवन में कितनी भी तनावपूर्ण हो, अंदर आप एक शांति, एक स्थिरता महसूस करेंगे। ऐसे मौके हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं। इस बेहतरीन समय का आनंद लीजिए, एंजॉय करिए उस शांति का जो आपके अंदर फील कर रहे हैं। इस दिन आप अपने आप पर थोड़ा गर्व महसूस कर सकते हैं, तो अपने आप को यानी अपनी पीठ थपथपाने का दिन है, लेकिन दूसरों को बताने का दिन नहीं है कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, खुद में अकेले में करना है। भविष्य के प्रति योजनाएं बना सकते हैं, या पास्ट में जो आपने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं उसका एक सेलिब्रेशन अकेले कर सकते हैं। सबके साथ बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं करना है, अकेले कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया, और अपने प्लान को कब से आप लागू करेंगे उस पर विचार करने के लिए भी दिन बढ़िया। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल।
31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा और आपके फेवर में रहेगा, बल्कि आप इसको अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। द मैजिशियन का कार्ड अपीयर हुआ है। ये बताता है कि इस दिन आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, अपने ब्रेन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, सिचुएशन को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, क्योंकि आप इस दिन एक इन्फ्लुएंसर रहेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हुआ तो किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंट रहकर काम करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन अच्छा है। 1 अगस्त का दिन ईश्वर की सीधी कृपा आपके ऊपर दिखाता है, लेकिन तब जब आप एक अच्छे इंसान की तरह से पेश आएँ और दूसरों का नुकसान बिल्कुल भी ना करें जानबूझकर। लोग आपसे हाईली डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, होपफुल भी हो सकते हैं। दोनों को इग्नोर कर दीजिए, दोनों को। जैसे वो गीता में कहते हैं ना कृष्ण की, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो सुख दुख में समान होना चाहिए। तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, डी अप्रिशिएट कर रहे हैं, होपफुल आपसे होप रख रहे हैं, या उनकी होपलेसनेस आपकी ओर आ रही, इसको इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए, पहली चीज़। दूसरे, आपके मन में भी बहुत उतार चढ़ाव वाली सिचुएशंस आ सकती हैं, उससे थोड़ा सावधान रहना है और किसी एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, गीता, रामायण इत्यादि पढ़ा लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ चैप्टर पढ़िए, रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ या 2 पेजेस पढ़ लीजिए, उसका बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों के अलावा अब ये तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट सभी के लिए, महिला पुरुष सभी को बता रहा हूँ, आप महिला हैं या पुरुष हैं सभी के लिए। दूसरी महिलाओं का सम्मान करिए, उनका अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये दिन फेमिनिन एनर्जी से भरा हुआ है, और अगर फेमिनिन एनर्जी का आप अपमान करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। तो अगर उसकी बात बुरी लगे तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 1 तारीख बढ़िया है। 2 तारीख शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप जितना सपोर्ट लोगों को करेंगे, लोगों से उतना सपोर्ट पाएंगे। आप जितना दिखाएंगे उतना मिलेगा, यानी कि जो आप करेंगे बिल्कुल वैसा ही पाएंगे। लोग हाईली आपको मिरर कर सकते हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज करके, वैसे नॉर्मली आप नज़रअंदाज करेंगे, आप बस अपने काम से काम रहें। आप पास्ट में, यानी अपने जीवन में जो पहले घटित हो चुकी घटनाएं हैं, उनका प्रेजेंट से कोई कंपैरिजन ना करिए। ये दिन इस प्रकार का है जो आपके सहयोग से किसी को लाभ मिल जाए या किसी के सहयोग से आपको लाभ मिल जाए। लोग अगर आपको अप्रिशिएट करें तो कृतज्ञता अपनी दिखाइए, अगर आपने लाभ लिया है तो भी अपनी कृतज्ञता दिखाइए, यानी डाउन टू अर्थ बने रहिए, इसका आपको हाईली बेनिफिट मिलेगा। मन में नकारात्मकता को हावी नहीं होने दीजिए, इस वजह से आपके दिन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन नकारात्मकता को आपने हावी होने दिया, जो आपके पास्ट थिंकिंगनेस की वजह से आ सकती है, तभी प्रॉब्लम है, वरना ठीक है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 2 तारीख अच्छा है। 3 अगस्त का जो दिन है कहता है अपने काम से काम रहिए और अपने मतलब से मतलब रखिए। दूसरे लोगों के मामलों में अपने आप को बिल्कुल उलझाएं नहीं। हालांकि सिचुएशन कुछ एक ऐसी हो सकती है जहां दूसरों के मामलों में आप अपने आप उलझ जाएं, तो उस वाली सिचुएशन से खुद को बचा कर रखने की पूरी कोशिश करनी है। जब कहीं एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो वहाँ अपने फ़ायदे के बारे में सोच कर आगे बढ़ेंगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, किसी प्रकार का नुकसान या प्रॉब्लम आपको झेलना नहीं पड़ेगा। जस्टिफिकेशन मत दीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको कोई काम दिया और आप अपना काम कर रहे हैं, उसने आप मेरा काम, उसको बताइए पहले मेरा काम हो जाए फिर आपका काम करते हैं। इसमें जस्टिफिकेशन मत दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, पहले मेरा काम फिर आपका। मैं अपना काम पेंडिंग रखूँ, आपका पहले कर दूँ, आपका हो जाए, मेरा पेंडिंग रह जाए, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? कोई फ़ायदा नहीं। तो पहले अपना, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो हर डिफ़िकल्टीज से ओवरकम कर जाएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 30 से 40% का सपोर्ट देता है, लेकिन पॉजिटिव है, नुकसानदेह नहीं है। अब बात करते हैं 4 तारीख की। एक आर्गुमेंट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अनायास के झगड़े की स्थिति बन सकती है। दोनों से आपको दूर रहना है, घुसना नहीं है। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसमें अड़चन आ सकती है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है।
और भिड़ जाना है, लड़ जाना है और गिव अप नहीं करना है। सफलता आपकी सुनिश्चित है, मिलकर रहेगी। इस दिन आप अपने मन में चलने वाली व्यथा यानी दुख को, आप अपने मन में चलने वाली दुख को और अपने मन में चलने वाले असमंजस वाली स्थितियों को किसी के सामने प्रकट ना करें। किसी को बताएं नहीं, क्योंकि बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे या आपके खिलाफ ही यूज कर लेंगे। बाकी ये 50% का सपोर्ट बनाएगा दिन, यानी 4 तारीख लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 5 अगस्त का दिन कहता है कि आप अपने आप को अपने ही जाल में फंसा ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, लोअर कॉन्फिडेंस से भी बचिए। जितना मुसीबत ओवर कॉन्फिडेंस करता है उतना लोअर कॉन्फिडेंस भी करता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाए ना, तो भी हम अजीबोगरीब हरकतें कर देते हैं। बहुत बढ़ जाए तो भी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। तो कुल मिलाकर अपने आप को थोड़ा संयमित रखना है। हम जब बहुत खुश होते हैं तो गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत डरे होते हैं तो भी गलत निर्णय लेते हैं। तो अपने आप को उस वाली सिचुएशन में थोड़ा निर्णय लेने वाली स्थिति से हटा देना है। एक कहते हैं ना कभी कभी कि कीप इट सिंपल, सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स मत करिए अपने दिमाग में। बस इतना ध्यान रखिएगा। आप 5 तारीख को अगर आप अपने ब्रेन में सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करते तो किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर किसी समस्या में उलझ गए तो यकीन मानिए आपको सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लेना है कि यार ये समस्या कहीं मैंने ही तो नहीं क्रिएट करी है। पहले ऑब्जर्व करिए, आपको मिल जाएगा। मोस्टली 80-90% पॉसिबिलिटी है कि आपकी ही क्रिएट की हो, आपका ही फैलाया रहता हो। उससे निकलेंगे कैसे, खुद से सोचिए, चाबी आपको खुद ही मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 20 से 50% का सपोर्ट करेगा आपके पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर। 6 अगस्त का जो दिन है ये कहता है आप अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी से परेशान हो जाएंगे। वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रही है, वो मुझे क्यों देख रही है, ये मुझे क्यों घूर रहा है। अरे भाई भाड़ में जाए यार, कोई क्यों देख रहा है, इतना क्यों दिमाग लगाना। तो इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। कहने का मतलब सिचुएशन आपके अगेंस्ट नहीं रहेगी। 6 तारीख को आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट काम कर रहा होगा। 6 अगस्त को अपने ब्रेन को अपने अगेंस्ट काम करने से पकड़ करके सीधा करके रोकना होगा, क्योंकि ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा ही रहेगा। तो आपको पकड़ करके उसे ठीक करना होगा। और अगर आप ये ठीक कर ले जाते हैं तो फिर किसी प्रकार की समस्या नहीं, क्योंकि 90% की पॉसिबिलिटी बनी है या पॉजिटिविटी बनी है लाइफ के हर एस्पेक्ट में 6 अगस्त को आपके लिए। तो धनु राशि ये था आपके लिए राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखाई देता है। आप नए कार्यों को शुरू कर पाएंगे अगर करना चाहते हैं तो। सिचुएशंस आपके फेवर में मुड़ेंगी। आप जिन कार्यों में एक सफलता चाहते हैं उन कार्यों में सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। सोशल इमेज इंप्रूव हो जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। हालांकि थोड़ा आप स्वार्थी रहेंगे, जो आपके फेवर में है आपको रहना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सोशल इमेज ख़राब ना हो, कहीं डैमेज ना हो। टारगेट को बनाने, हासिल करने में सपोर्ट करता है ये दिन आपको। आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा देना चाहते हैं या जॉब प्रोफाइल में कुछ नया एडिशनल करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करता है। ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा है। 1 अगस्त का जो दिन है ये कहता है सिचुएशनली आप अपने आप को एक लॉक पोजीशन में पाएंगे, जहां आपका मन नहीं करेगा, मन में आलस आ जाएगा, आपको थकावट महसूस हो सकती है, आप अपने आप में डिमोरलाइज हो सकते हैं, डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। लेकिन बहुत गहरा डिमोटिवेशन नहीं होगा, बस सतही होगा कि जैसे होता है ना, आज मन नहीं लग रहा भाई। इस वाली सिचुएशन में आपको पहले अपने पोटेंशियल्स को देखना होगा कि आपकी क्षमता क्या है, आप कितना अचीव कर सकते हैं, कितना अचीव कर चुके हैं लाइफ में, और अकॉर्डिंगली अभी और क्या कर सकते हैं। तो इतना रियलाइज़ करने से ही आपके लिए अंदर चेंज आ जाएगा आपके भीतर, और आप अपने को एक अनलॉक पोजीशन में ले आएंगे और फिर जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। वैसे इस दिन आप
थोड़ा सा घबराहट का अनुभव कर सकते हैं या अपने रिसोर्सेज को लेकर के थोड़ी सी एक इनसिक्योर फीलिंग में भी आ सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 1 अगस्त 40% का सपोर्ट करता है। 2 अगस्त का दिन 50-50 आपके लिए है, यानी 50% पॉजिटिव और 50% खाली। जो पॉजिटिव है वो इतना पॉजिटिव नहीं है 50% या इतना पावरफुल नहीं है कि बाकी के 50% जो खाली है उसको खींच के पॉजिटिव कर सके। ये करने के लिए आपको ही मुड़कर एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट करते हैं तो दिन 100% आपके फेवर में, वरना 50% की पॉजिटिविटी का भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये वो वाली सिचुएशन होगी ना कि एक तरफ अच्छी चीज़ें हैं और एक तरफ बुरी चीज़ें हैं। आप बुरी चीज़ों की ओर देख रहे हैं, उधर घूम ही नहीं रहे हैं, तो पूरे दिन आपको नहीं पता चलेगा कि उधर अच्छी चीज़ें भी रखी थी। क्यों? क्योंकि पूरा फोकस आपका बुरी चीज़ों की ओर रहेगा या नुकसानदेह चीज़ों की ओर रहेगा। तो कुल मिलाकर के अपने विज़न में थोड़ा सा, परसेप्शन में थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं। इस दिन सिचुएशनली आपके काम लगभग बन जाएंगे। मतलब जो ऑटो सेटअप चल रहा है वो है कि लगभग आपका काम एंड ऑफ द डे कंप्लीट हो ही जाएगा। तो एक प्रकार से सांत्वना पुरस्कार जैसा ये दिन है, अगर आप इस दिन को मैनेज नहीं करते तो। अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 तारीख एक ऐसा दिन है जो अच्छा नहीं है। ये आपको 50% पॉजिटिव और 50% का पूरा निगेटिव सपोर्ट करता है। इस निगेटिव सपोर्ट में आपके नुकसान की पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो इसलिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी में 50% तो नुकसान की पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन जो बाकी का 50% है वो स्ट्रगल वाला है। मेहनत और सफलता पक्की। मेहनत, जूझना, पीछे ना हटना, हार ना मानना और आपका सफल हो जाना कंफर्म। ये दिन ऐसे ही चलेगा। झगड़ों से दूर रहिए, आर्गुमेंट मत करिए, बिना बात की कुतर्कों में ना जाएं। एक होता ना कि लॉजिक और एक होता है इलॉजिकल। तो इलॉजिकल आर्गुमेंट्स में भी बिल्कुल जाना नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो कह रहा हूँ लॉजिकल में भी नहीं जाना है, क्योंकि कुछ फ़ायदा वायदा नहीं है। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें। 3 तारीख को लोगों को योजना अपनी ना बताएं, लोगों को एडवाइस भी ना करें, ध्यान रखिए। 4 अगस्त का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। हर एस्पेक्ट में लाइफ के ये मुझे अच्छा दिख रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी में बढ़िया है। व्यक्तिगत संबंधों के मामले में दिन बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। प्रोफेशनली आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रुख मोड़ना चाहते हैं, ये सभी में आपको सपोर्ट कर देगा। तो ये दिन बहुत बढ़िया रहा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। एक नए काम को शुरू करने के लिए 5 अगस्त बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आप इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। जिन कार्यों की आप शुरुआत करेंगे, ईश्वर का सहयोग, एक डिवाइन सपोर्ट आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके काम में स्मूथनेस आ जाएगी, थोड़ा रुक करके, उसमें पॉसिबिलिटी है। और अगर आपकी योजना थोड़ी बड़ी योजना है तो अप्रॉक्स 1 साल में आपको उसका रेस्पॉन्स रेट मिल जाए, और अगर छोटी मोटी योजना है तो महीने भर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाए। और अगर एक दिन की कोई योजना बनाई है तो सेम डे में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 6 अगस्त भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये कहता है पूर्व सुनिश्चित योजनाओं पर काम करके सफलता अर्जित की जा सकती है। बीच में योजनाओं को मत बदलिए। इस दिन आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर पूरा फोकस बनाए रखें। जैसा सोचा था, जैसा प्लान किया था, बिल्कुल वैसा ही करिए, सफलता अर्जित हो जाएगी। जूझना नहीं है, चीज़ें स्मूथ पैसेज में मिलेंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा जूझने की ज़रूरत नहीं है। सिर मारने का काम नहीं करना। इस दिन नई योजनाओं को बनाने का, भविष्य की नई योजनाओं को दिमाग में लाने या उन पर काम शुरू करने की भी योजना कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें भी ये दिन सपोर्ट करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 6 तारीख पूरी तरह से आपके सपोर्ट में है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है ये कहता है सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप बस जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी से दूर रहें। दूसरे लोगों के एडवाइस आपके काम आ सकती हैं।
इसलिए उन पर सोचना, ध्यान देना बिल्कुल निहितार्थ है, ज़रूरी है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं लेनी है। अपना विवेक भी लगाकर काम करिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 1 अगस्त बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है, बुरा दिन है। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ये बेनिफिट नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं करता। डेली रूटीन जो आपका है, अब इस दिन को अच्छा कैसे करें। डेली रूटीन जो आपका है उस पर बने रहें, अपने काम से काम रहें, दूसरों को बिना वजह ज्ञान ना दें, राय ना दें, और उनके मामलों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप स्टक हैं वहां अपना बेनिफिट देखें और ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश करें। कोई और उसी सिचुएशन में फंसा है तो फंसा रहने दें, आपने नहीं फंसाया है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है निकालने की, भगवान की जिम्मेदारी है, वो अपना देख लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भी उसमें कूद जाएं, ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप न चाहते हुए भी अपने कर्मा को उसके कर्मा से अटैच कर रहे हैं, जिसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट इस दिन मिल जाएगा। क्योंकि जो ये दिन है ये द डिस्ट्रॉयर डेविल से संचालित हो रहा है, और एक तरीके से ये न्यायपूर्ण, न्यायप्रिय देवता हैं। डेविल मतलब शैतान, शैतान बड़ा न्यायप्रिय है, शैतान अन्याय नहीं करता। हाँ ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में शैतान को बुरा बताया गया है, अब बुरा नहीं बताएंगे तो इनकी जो होते हैं ना अब्राहमिक रिलीजन के, इनका दुकान नहीं चलने वाला। तो इसीलिए सनातन में शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस हैं, तो राक्षस शैतान नहीं है, राक्षस एक अलग प्रजाति है। राक्षस जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे देवता एक प्रजाति, ऐसे एक राक्षस एक प्रजाति है। राक्षस भी अच्छे होते थे, विभीषण राक्षस थे, प्रहलाद दैत्य थे। प्रहलाद के लिए हम होली का पर्व मनाते हैं, विभीषण को हम एक भगवान राम का भक्त मान के चलते हैं। तो ऐसे कई राक्षस थे जो अच्छे भी थे, ठीक है, तो उसको इनसे नहीं जोड़ना है। तो कुल मिलाकर के इस दिन अपने काम से काम रहें, लोगों को एडवाइस ना करें, लोगों का एडवाइस ना लें, और बस अपने आप से मतलब रखें, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। 2 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में, मोशंस और इमोशंस दोनों आपके सपोर्ट में हैं, इसलिए इमोशनल होकर के मोशनफुल डिसीजन नहीं लेने हैं, याद रखिएगा। इस दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, मित्रवत मामलों में, हर प्रकार के संबंधों में इम्प्रूवमेंट आए इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके अपने पर्सनल रिलेशनशिप और डेवलप हों इसकी पॉसिबिलिटी है। बस इमोशनल मत होइएगा, बाकी ये दिन हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। 3 अगस्त का जो दिन है ये आपको आपके लक्ष्य को साधने में मदद करेगा। आप अगर एक बार संकल्पित हो गए, संकल्पित होना होगा कि भाई मैंने आज के लिए जो टारगेट किया है आज मुझे इसी पर रहना है। एक बार संकल्प करके आप आगे बढ़ गए तो बीच के सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए बाधाएं नहीं बनेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव करने में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 4 अगस्त का दिन कहता है लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपके बारे में ताने मार सकते हैं, आपकी खिंचाई हो सकती है, आपके हर निर्णय को गलत ठहराया और आपको भी गलत ठहराया जा सकता है। इन फालतू के बेवकूफ़ लोगों की परवाह नहीं करनी है। पहली चीज़ है अपने काम से काम बने रहिए, डॉट 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 करने दीजिए इनको, मस्त हाथी की तरह अपने काम पर। जहाँ पर ये लोग काटने को दौड़ रहे हैं, अब समझ गए होंगे, सिंबॉलिक चल रहा हूँ, जहाँ ये काटने को दौड़ रहे हैं और आपको अब लग रहा है कि भाई मुझे आंसर किए बिना रहने नहीं देंगे तो वहाँ पहला ध्यान ये रखना है कि इन, थोड़े से कठोर शब्द आते हैं, इन मूर्खों की परवाह नहीं करनी है। इनकी इमेज खराब हो, इनकी इंसल्ट हो, एक के सामने 10 के सामने, बिल्कुल निगलेक्ट रखना है अपने आप को, बिल्कुल असाइड करके इनकी इमेज वगैरह की ध्यान रखे बिना बस अपने काम से काम रहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े इनकी इंसल्ट कर दीजिए और अपने काम पर आगे बढ़ जाइए। फोकस आपका अपने काम पर होना चाहिए। 10 बातें कह रहे हैं, आपने कोई एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर उनके मन का आपा खोए, वो फूट कर फबक फबक कर रोए, तो बैठ के रोने दीजिए, दिमाग मत ख़राब करिए अपना, गिल्ट मत लीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो समझ गए होंगे, सोशल इमेज के मामले में सावधान रहना है, रिलेशन में भी थोड़ा सावधान रहना है। एजुकेशनल मामलों में अगर आप चाहेंगे तो दिन आपको सपोर्ट करेगा, मतलब आपके लिए फेवर है। 5 तारीख कहता है कि नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया है, किसी सीक्रेट के ऊपर काम करने के लिए बढ़िया है, किसी सीक्रेट काम को करने के लिए बढ़िया है।
अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बढ़िया है, अपने अंदर एक नई एम्पावरमेंट लाने के लिए भी बढ़िया है। एक प्रकार से आप जो करना चाहते हैं कुछ नया, वो सबके लिए ये दिन बढ़िया है। इस दिन साइमल्टेनियसली कई मामलों को आप मैनेज भी कर पाएंगे, डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, जिन लोगों का सहयोग चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। आप अपने सीक्रेट जो भी हैं आपके, या जो आप सीक्रेसी के साथ कुछ करना चाहते हैं, उसे डिस्क्लोज करके काम मत करिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। रिलेशन में ये दिन बहुत ही हाईली सपोर्ट करेगा। एजुकेशन और सोशल इमेज में भी 80% का सपोर्ट बनाया है। 6 तारीख कहता है कि ईश्वर की कृपा सीधी तौर पर आपके ऊपर रहेगी और आपकी श्रद्धा और विश्वास जो उनके ऊपर है उसके बदले में या उसके वजह से आप काफ़ी मोटिवेट रहेंगे और मोरलाइज्ड रहेंगे, नैतिकतावादी भी रहेंगे। छोटे मोटे रिस्क 6 तारीख को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों की यात्रा की शुरुआत करने के लिए 6 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। और 6 तारीख अपने आप को परखने के लिए और ईश्वर के साथ सन्निकटता को बनाने के लिए, यानी मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली दोनों तरीक़ों से आगे बढ़ने और साइमल्टेनियसली दोनों को लेकर आगे बढ़ने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 31 जुलाई का जो दिन है कहता है आप जिन कार्यों के बारे में सोच रहे हैं इसमें थोड़ा डिले आ सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। अगर एक डिले की मोमेंटम आता है तो ये आपके लिए एक शुभ सूचना है कि आने वाले समय में आपका काम हो जाएगा। प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए दिन बढ़िया। आर्थिक प्रगति कैसे करेंगे इस पर विचार करने के लिए भी दिन सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए, बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिन आपके फेवर में है। 1 तारीख एक ऐसा दिन है जो कि आपको एक ऐसी सिचुएशन या दुविधा में ला सकता है जहां आपको लगेगा कि भाई अभी सही समय नहीं आया है, या मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, या मेरे पास रिसोर्सेज कम है। मतलब आपका दिमाग किसी न किसी एक्सक्यूज़ के पीछे खुद को छिपाएगा। उस एक्सक्यूज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाईली ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर काम चलेगा। आगे बढ़िए, बस काम करिए और होता चला जाएगा। आप अपने मन को डिप्रेस करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए डिप्रेस करने की बजाय कर्म पर फोकस करिए। कर्म प्रधान दिन है 1 तारीख, और अगर कर्म पर प्रधानता लाते हैं, कर्म को करते चलते हैं तो सब कुछ आप जो चाहते हैं वो अचीव होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव है ये दिन। 2 तारीख आपकी इमेज को, आपकी वैल्यू को और बढ़ाएगा। आप थोड़ा ईगोइस्टिक रहेंगे, लेकिन आपका जो ईगो है ये दूसरों की पकड़ में नहीं आएगा। आप इसको देखकर मुस्कुरा भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं कि आज मैं थोड़ा ईगोइस्ट हूँ लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छा दिन है। अपने निर्णय दूसरों पर थोपने का काम मत करिए और अपने साथ बिल्कुल भी सख्ती नहीं करनी है। कुछ लोग जो आपके फेवर में हैं या आपके फेवर में नहीं हैं, दोनों के बारे में अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखेंगे तो ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे ये दिन शांतिपूर्ण है और एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाएगा। जिन चीज़ों में आप संकल्पित होकर एक लक्ष्य, एक टारगेट ले लेंगे तो उसे पूरा करने में ये दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 2 तारीख अच्छा है। 3 तारीख आपके चलते हुए कामों में थोड़ा पॉज लगा सकता है। ये पॉज टेम्परेरी है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा। ये दिन जो है इस प्रकार का है जो मैटेरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, यानी भौतिक जगत में आपको ये दिन कोई लाभ नहीं देता लेकिन नुकसान भी नहीं देता। तो न्यूट्रल चीज़ें बनी। अगर आप भौतिक जगत में अपने काम कर रहे हैं तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। लेकिन 3 तारीख स्पिरिचुअलिटी में हाईली सपोर्ट करता है। ध्यान करें, भजन कर लें, मंदिर चले जाएं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ लें तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी में सपोर्ट नहीं करता, खाली स्पिरिचुअलिटी में करता है। 4 अगस्त का जो दिन है ये कहता है एक छोटा परिवर्तन जो आपके जीवन में होना है, होके रहेगा, और ये परिवर्तन आपके जीवन को यूं पलट देगा, बदल देगा। पूरे जीवन को नहीं, किसी स्पेसिफिक मामले में, एक टॉपिक पर आपकी सोच, आपका जीवन पलट जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा।
वो सिचुएशन जो बदलाव में जाएगी या वो टॉपिक जिसमें बदलाव होगा आपके जीवन से जुड़े, वो आपको पसंद नहीं आएगा। बदलाव हमें पसंद नहीं आता, नॉर्मली हमारा नेचर ऐसा होता है हम इंसानों का कि हमें पसंद नहीं आता। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, वरना फिर ये बदलाव जो होकर ही रहेगा, रुकेगा नहीं, पेनफुल होगा। इस दिन अपनी हेल्थ, फैमिली के जो आपके, देखो फैमिली में कभी कभी होता है ना, कुछ लोग जो लो इम्यूनिटी वाले होते हैं या जिनकी हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनकी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखना है। किसी प्रकार की बहुत अनहोनी होने की घटना तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हेल्थ में एक डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी है, तो उस पर फोकस करिएगा। बाकी ये दिन किसी भी चीज़ में, 4 तारीख आपको सपोर्ट नहीं करता लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। 5 तारीख कहता है धोखा मिल सकता है। लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में बड़ी बुराइयां कर सकते हैं, पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ एक ऐसे लोगों से भी 5 तारीख को सामना हो सकता है जो इतने बहादुर हों कि सामने आकर हु हा हा करके धोखा दे दें। जैसे अभी हमारे दिल्ली को धोखा दे दिया, 5 है ना, एक हमारे हैं पॉलिटिशियन, उनका वीडियो मुझे भेजा था किसी ने। पूरी दिल्ली में 380 झीलें बना रहे, झील बन गई पूरी दिल्ली हमारी, कहीं नहीं जा सकते। और मज़ेदार बात तो ये है कि पिछले बड़े सालों से वो भाई साहब इसकी गलती, उसकी गलती, तेरी गलती यही करते हैं। एक भी चीज़ के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल वो आदमी नज़र नहीं आया। इडियट एक नंबर का। खैर, तो इडियोटिकनेस आपको नहीं करनी है। दूसरे लोग जो आपको धोखा देंगे उनसे सावधान रहना है फ्यूचर में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फ्यूचर में आपको मौका मिलेगा इन लोगों के नुकसान को ना रोकने का। मैंने ये नहीं कहा नुकसान करने का। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आप चाहें तो इनका नुकसान रुक सकता है। होने देना है, पीछे हट जाना है, तटस्थ भाव रखना है, और उनका नुकसान चाहे थोड़ा सा हो चाहे बहुत ढेर सारा हो जाने देना है। उनका कर्मा उनको मिल रहा है, बीच में मत जाइए, वरना वो नेगेटिविटी आप तक आ जाएगी। ठीक है, कोई पैनिक डिसीज़न नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए। 5 तारीख को लीगल मामले, बड़े लेन देन के मामलों को टाल कर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग भी ना करें 5 तारीख को, तो बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता। 6 अगस्त का जो दिन है ये वापस से चीज़ों को ठीक दिखाता है और कहता है सोशल इमेज में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके डिसीजन सही होंगे, लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में 6 तारीख बढ़िया है। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ ही आज के राशिफल यहीं पर ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।